तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नया होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स को नहीं पता होता है कि कॉलम में कपलर कैसे, कब और क्यों किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर लाइव देखेंगे कि स्टील में थ्रेडिंग कैसे किया जाता है कपलर के लिए। तो ये इंटरव्यूज में भी पूछे जाने हम वाला तो कोई क्वेश्चन है। पता पहुंच जाऊंगा तो वॉइस वीडियो वॉइस को ध्यान वहां से से देखिए, वॉइस तो इससे आपके खराब है नॉलेज बे। में इजाफा होगा। बत्तीस को बोल रहा तो है यहाँ पर एक चलता फिरता वैन आ गया है जिसमें कपलर मशीन, मोटर पहलवान वगैरह का ना सब पूरा ऑलरेडी हम तो इंस्टॉल्ड है, वही सारे जो बजी कि की थ्री तीन लोग फेज पावर सप्लाई से चलता है। बत्ती नहीं होते वही गड़िया ये का जो हम थ्रेडिंग वही मशीन में गड़िया व्हाइट कलर का लिक्विड निकल रहा है, एक तरीके का केमिकल है जो कि कंटिन्यू रिसाइकल होते रहता है। नीचे इसका टैंक दिया है जिसमें ये लिक्विड जाके रिटर्न वापस आता है। यहाँ पर हमारा कपलर रखा हुआ है 25 mm और 32 mm का। जनरली कपलर जो है वो 25 mm और उसके ऊपर के डाया के स्टील के जो लैपिंग करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 25 mm, 25 mm, 40 mm, सभी स्टील को कॉलम में लैपिंग करने के लिए थ्रेडिंग और कपलर का यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट साइड में 25 mm का स्टील रखा है और लेफ्ट साइड में 32 mm का स्टील रखा हुआ है। थ्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मशीन का सेटअप किया जाता है कि कितने डाया के स्टील को थ्रेडिंग करना है। तो यहाँ पर हमने तो सबसे पहले 32 mm स्टील के डाई के लिए सेटअप किया है। एक बार सेटअप आपका प्रॉपर हो गया तो उसके बाद जो है थ्रेडिंग को वो 1 मिनट के अंदर अंदर वन साइड का थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाता है। कॉलम में स्टील लैपिंग जनरली दो तरीके से होता है। फर्स्ट जो कि बहुत ही कॉमन है, जॉगल जिसे हम कहते हैं, जिसमें एलटी जो है वो डेवलपमेंट लेंथ हमको देना होता है लैपिंग के लिए, जो कि जनरली 40D 50D दिया होता है आरसीपी ड्राइंग में। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड जो है वो ये है कपलर मेथड। ये मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें एलडी जो है 40D इतना स्टील जो है वो सेव हो जाता है, इकोनॉमिकल भी है और काम भी फास्ट होता है ट्रैवलिंग का। और जब स्टील का बीबीएस निकालते हैं तो एलडी जो है वो कंसीडर नहीं करना होता, डायरेक्टली हम फ्लोर टू फ्लोर हाइट ले सकते हैं। स्टील में थ्रेडिंग करने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक का एक कैप लगा दिया जाता है जिससे जो है थ्रेडिंग पार्ट जो है वो डैमेज ना हो। कटलर मेथड जो है वो जनरली हाई राइज टावर में यूज किया जाता है जहाँ पर स्टील का डाया जो है कॉलम में वो काफी हाई होता है, 25 22 का स्टील। स्टील जो हमारे जिस टावर में यूज होने वाला है वो 23 का टावर है। इसका कॉलम काफी हैवी है, 5 मीटर का लेंथ है जिसका। टावर्स में जैसे जैसे आपका फ्लोर बढ़ता है और इसी तरह से आपका स्टील का डाया भी कम होता जाता है एज पर फ्लोर। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्लास्टिक का कैप जो है वो स्टील के थ्रेड के ऊपर लगाया हुआ है। स्टील में दोनों साइड थ्रेडिंग करना होता है लैपिंग के लिए, तो हर हर थ्रेडिंग के ऊपर प्लास्टिक कैप को लगाना कंपलसरी होता है। यहाँ पर हमारा 32 mm स्टील का जो है वो थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो हमने थ्रेडिंग मशीन में से जो इसका जो डाई होता है वो चेंज करके अभी 25 mm पे सेट किया है। तो यहाँ पर 25 mm स्टील को थ्रेडिंग कर रहे हैं। ये जो लीवर घूम रहा है इसको स्टील को पकड़ के रखने के लिए यूज किया जाता है, ये कि थ्रेडिंग के टाइम पे स्टील हिले ना, इसलिए। यहाँ पर अभी आपको बहुत नजदीक से दिखेगा कि कैसे थ्रेडिंग किया जा रही है। नए स्टील को डाल रहे हैं अभी थ्रेडिंग मशीन में, इसको प्रॉपरली टाइट कर दिया है अभी स्टील नहीं हिलने के लिए। ट्रेडिंग प्रोसेस में जनरल 4 से 5 लोगों का काम होता है, 4 से 5 वर्कर यूज होते हैं नया जैसा इसको क्या रखने के लगेगा लिए रैक के ऊपर और उसको आगे शिफ्ट करने के लिए। मैं आपको बहुत नजदीक से दिख रहा होगा कि स्टील जो है वो जरा भी नहीं हिल रहा है। थ्रेडिंग जो है वो कंटिन्यूसली उस पर हो रहा है। अगर स्टील में जो है वो हमारा थ्रेडिंग कंप्लीट हो गया तो वो जो अपना जो है उसको लगातार check कर लेंगे कि प्रॉपरली फिक्स हो रहा है या नहीं। ये हमारा चेकिंग हो गया है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसी तरह से हम और कंटिन्यू थ्रेडिंग करते रहेंगे। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि स्टील का जो पार्टिकल्स है थ्रेडिंग की वजह से जो निकला है वो पूरा एक ट्रे में जमा हो रहा है। यहाँ पर जो है वो हमने 3 से 3.5 घंटे में 32 mm के स्टील पर 200 थ्रेडिंग किया है और 25 mm के स्टील पर जो है वो 100 थ्रेडिंग किया है। और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।